हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे जो मेरा टॉपिक नहीं है। ये मेरे प्रोफेशन से और मेरी स्पेशलिटी से डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि रियलिटी में और जेन्युइन तरीके से कैसे अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है या फिर यूट्यूब चैनल हैक हो गया है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिकवर का प्रोसेस क्या रहेगा, आप अपने चैनल को कैसे वापस ला सकते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प और विदाउट एनी थर्ड पार्टी हेल्प। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे वेबसाइट सर्च की, गूगल पे काफ़ी सर्च किया। अभी तक मेरे को कोई रियलिस्टिक या फिर जेन्युइन वीडियोस जिसमें डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस हो, डिटेल स्टेप वाइज प्रोसेस समझाया हो, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं दिया गया। हज़ारों टेक्निकल चैनल्स हैं, हज़ारों एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मैं सरप्राइज़ हूँ कि वहाँ पर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये क्यों नहीं दी गई ये मुझे नहीं पता। सबसे पहले इसमें हम जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई 30 जनवरी को जब मैं सुबह उठा 7-7:15 बजे, सब मैंने अपना याहू का मेल देखा। उसमें याहू का एक जीमेल आया हुआ था कि आपका अकाउंट रिकवर हो गया है। तभी मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस दिखा। फिर उसके ऊपर मेरे को 4 मेल और थे। उस मेल के अंदर फर्स्ट में लिखा था अकाउंट रिकवर हो गया है, फिर लिखा था आपका रिकवरी ईमेल चेंज कर दिया है, रिकवरी मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है, आपका गूगल पिन चेंज कर दिया है एंड आपका जो पासवर्ड है और डिटेल्स है वो चेंज कर दी गए। ये मेल आए थे अराउंड 3:15 AM पर एंड 3:15 से लेके 4:10 तक ये सारे के सारे 6 मेल आए थे। जिसमें 3:15 AM से 4:10 तक ये मेरे पास 5 से 6 मेल आए थे, जिसमें सारा का सारा हमारा अकाउंट्स का कैसे कैसे चेंज हुआ था वो मुझे, क्योंकि मेरा ये yahoo.co.in में रिकवरी ईमेल था, जो हमारा ईमेल आईडी था, मेन जीमेल आईडी था जो हैक हुआ था। उस रिकवरी ईमेल में मेरे को इन्फॉर्मेशन आई एंड उसके बाद मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म किया, बताया और मैंने खुद अपना जीमेल चेक किया। जैसे ही मैंने जीमेल चेक किया तो उसमें आया कि आपका जो है वेरीफाई करिए। मैंने वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस डाला तो उन्होंने पासवर्ड मांगा। जैसे पासवर्ड डाला तो उसमें आया कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड 3 आवर्स अगो। तब मेरे को थोड़ा सा और डर आने लगा कि शायद ये अकाउंट हमारा जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। एंड उसके बाद मैंने फॉरगॉट पासवर्ड किया। फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद जो है बेसिकली एक 13 करके लास्ट में डिजिट था, तो उसका मोबाइल नंबर बताया। वो मैंने चेक किया, वो मोबाइल नंबर 13 वाला लास्ट के 2 डिजिट हमारे पूरी टीम के पास किसी के पास नहीं था, ना ही किसी का रिकवरी मोबाइल नंबर था वो। एंड उसके बाद मैंने फॉरगॉट पासवर्ड, उन्होंने एक ईमेल आईडी जो है बोला कि गूगल कोड आएगा आपके ईमेल आईडी पे। वो ईमेल का ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस नहीं था। फिर उसके बाद जो है जैसे ही मेरी टीम को पता चला, थोड़ा पैनिक की स्टेज था, तो बहुत कुछ पता नहीं था। बैकएंड पे मेरी टीम कोई वीडियोस देख रही थी, कोई शॉर्ट्स देख रहा था, कोई वेबसाइट पे देख रहा था, कोई बात कर रहा था फ़ोन पे। जहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उसका प्रोसेस में समझना स्टार्ट किया कि बेसिकली अगर अकाउंट हैक हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमने साइबर सेल के अंदर जो है बेसिकली ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च की। उसके लिए भी हमारे ईमेल आए थे 6 ईमेल। उसके स्क्रीनशॉट हमने अटैच किए, जो बेसिक डिटेल्स है, नेम, नंबर, सस्पेक्टेड का आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की थी, और क्या उसका आपका कैटेगरी है। बेसिकली हैकिंग हमने डाला था। इस तरह से बेसिकली एड्रेस ऑफ द सस्पेक्ट्स और कंप्लेंट डिटेल्स, आपका नंबर, नेम, ये सब बेसिक डिटेल्स उसमें हमने फिल की। और उसके बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया, साइबर क्राइम इंसिडेंट ऐसा करके उसके ऊपर लिखा रहता है। इसके बाद जो है तब तक दोपहर हो चुकी थी एंड उसके बाद हमने सोचा कि इसको हम जो है फिजिकल भी कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, जो साइबर सेल है बेसिकली। इनके अलग से देखिए पुलिस स्टेशन हर सिटीज़ के अंदर इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जहाँ पे सेपरेट, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, साइबर सेल पुलिस स्टेशन है बेसिकली, जहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन या इंटरनेट रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। पहले हम गए साकेत में, जो हमारा हौज खास से नज़दीक पड़ता था।
सो वहाँ से हमें बताया गया कि ये आपके एरिया के अंडर नहीं आता है, तो आप दूसरे सफदरजंग वाले एरिया के अंदर जाइए। सो वहाँ से भी हमने, जैसे ही हम गए तो हमने पूछा कि क्या अकाउंट रिकवर की पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा और आप लॉन्च करिए कंप्लेंट, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर उसके बाद हम सफदरजंग गए एंड वहाँ पे बोला कि हमारी ऐसा ऐसा हमारा अकाउंट हैक हुआ है, तो इसके लिए हमारी कंप्लेंट लॉन्च करिए। तो उन्होंने बोला कि अभी जो है ये हमारे सिस्टम में अपडेट नहीं हुई है, सो इसके लिए अभी आपको 24 to 48 आवर वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 48 आवर्स जब हमारे सिस्टम में शो करने लगेगा कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, तब वो हम आपकी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। सो ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग है कि क्राइम हो चुका है, उसके बाद बोल रहे हैं कि अभी हमारे सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी 2 दिन रुको। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से हमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला एंड उसके बाद हम जो है वापस आ गए और हमने सोचा कि वेट करते हैं। सो बाकी हम जो है बैकएंड में रिसर्च कर रहे थे, बाकी सोच रहे थे। तो उसके बाद जो है जब मैं अर्ली मॉर्निंग में उठा तो मैं भी ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था और हमने बहुत सारे, इस दौरान हमने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें सबका टाइटल ये था कि नो OTP, नो ईमेल, नो फ़ोन नंबर, रिकवर कैसे करें। सो मैंने वो सारे प्रोसेस फॉलो किए। किसी ने बोला ऐसे आप जाइए, फिर पहले फॉरवर्ड पासवर्ड करिए, VPN के थ्रू जाइए, ओपरा ब्राउज़र में जाइए, लास्ट तक वो होता है स्टेप में, लेकिन जहाँ पे वो चेंज पासवर्ड है उसका वो ऑप्शन नहीं आता है। सो इतने सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, लेकिन जेन्युइनली तरीके से किसी ने कोई भी गाइड नहीं किया गया है। सो वहाँ मुझे समझने लगा कि YouTube पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है कि जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल पाए कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए जब अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है। जो हैकर है वो प्रोफेशनल है, ऑलरेडी उसने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है, तो उनको भी जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए उन्होंने ये सब डाल रखे कि ऐसे ही हो जाता है, आप फॉलो करिए। लेकिन ऐसा, जहाँ तक हमारी रिसर्च है, मुझे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला है। फिर उसके बाद मॉर्निंग में जैसे मैंने देखा तो ट्विटर का एक वीडियोस में मेरे को एक वीडियोस में मुझे ट्विटर का, और एक मेरे रिलेटिव है उन्होंने बोला कि आप ट्विटर पे ट्वीट करिए एंड वहाँ पे टीम यूट्यूब इंडिया को आप टैग करिए। फिर उसके बाद जो हम मेरे फ्रेंड्स हैं किसी ने बताया कि आप टीम यूट्यूब इंडिया, जीमेल, फेसबुक, मेटावर्स, मिनिस्टर्स, PMO, इन सबको टैग करिए, आपको ट्विटर से रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले हमने 10 o'clock सबसे पहले हमने ट्वीट किया कि हमारा जो है अकाउंट हैक हो गया है, इतने फॉलोअर्स थे, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स थे एंड इतने बिलियन व्यूज़ थे, अराउंड 10,000 वीडियोज़ थे। सो ये हमारा अकाउंट हैक हुआ है एंड प्लीज़ हमें गाइड करें कैसे रिकवर करें। सो विद इन 1 आवर टीम यूट्यूब इंडिया का सबसे पहला हमें रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दिस, सो विल लेट यू नो हाउ टू रिकवर योर अकाउंट, सो लेट्स स्टार्ट, विल मैसेज यू, विल DM यू द डिटेल्स, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद से हमारा जो कनेक्शन है वो उस हैंडल से हमें स्टेप बाय स्टेप वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती गई। सो जो फर्स्ट आपको जो इसका कंक्लूजन अभी तक कि सबसे पहले अगर हैक हो जाता तो YouTube को कोई भी ईमेल सपोर्ट नहीं है, क्रिएटर सपोर्ट है, लेकिन जब आपका चैनल ही चला जाता है तो आपको क्रिएटर सपोर्ट भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। ना ही इनका कोई ऐसे हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके कर सकते हो, ना ही कोई ऐसा सेपरेट ईमेल अकाउंट है। ईमेल हमारा ऑलरेडी हैक हो चुका था। सो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ट्विटर। टीम यूट्यूब इंडिया के थ्रू ही आपको वहाँ से रिस्पॉन्ड मिलेगा, वही आपके स्टेप बताएंगे कैसे आपको आगे करना है। सो हमें वहाँ से DM किया टीम यूट्यूब इंडिया ने, उन्होंने बताया कि आपकी क्या क्या डिटेल्स हैं, हमसे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी, एक फॉर्म दिया, बेसिकली एक लिंक दिया जहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स डालनी है। उसमें जो 4-5 मेन डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट आपको चैनल का URL मालूम होना चाहिए, लास्ट लॉगिन क्या हुआ वो मालूम होना चाहिए, एडसेंस अकाउंट, सो जो एड पेमेंट आती है यूट्यूब से उसका एक एडसेंस का अकाउंट का नंबर रहता है बेसिकली, सो वो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। उसके विदाउट वो फॉर्म या फिर यूट्यूब जो है वो आपकी डिटेल्स हैं उसको नहीं मानता।
फोर्थ, उन्होंने आप कौन कौन सी लोकेशन पे इस अकाउंट को आप एक्सेस करते हो, जैसे हम 5 लोकेशन पे एक्सेस करते हैं तो वहाँ के हमें डिटेल एड्रेस भी फिल किए। और उन्होंने बाकी डिटेल्स के आपका रिकवरी ईमेल आईडी क्या है, बाकी सारे के सारे जो हैं बेसिकली उन्होंने ये सारे लास्ट कब एक्सेस किया या कैसे आपको कब मालूम चला, ये सब आपको पूछते हैं। और हमारे पास जो जीमेल रिकवरी ईमेल के जो स्क्रीनशॉट थे वो भी हमने अटैच किए। एंड इसके अंदर ये भी पूछा गया था कि आपने कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई स्पॉन्सर्स का कोई डाउनलोड तो नहीं किया गया है। सो ये सब हमने फिल किया। एंड ये इसमें आफ्टरनून हो गई, सो 31 जनवरी तक हमने ये फिल किया। इसके बाद उनका मेल आया कि आप वेट करिए 24 to 48 आवर्स, विल कंफर्म कि आपकी डिटेल्स को कंफर्म करेंगे एंड उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। सो अराउंड 8 PM हमें एक जो हमने रिकवरी ईमेल दिया था उस पर एक मेल रिसीव होता है कि वी एक्नॉलेज कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था एंड सस्पिशियस एक्टिविटी हुई थी। एंड उसके बाद हमने जो आपका जीमेल अकाउंट है वो डिसेबल्ड कर दिया है। एंड अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसका एक्चुअल रिकवरी प्रोसेस रहेगा। तो उन्होंने उसमें बताया कि आपको इसमें ऑटोमेटिक रिकवरी और एक मैनुअल रिकवरी, जिसमें उन्होंने लिंक शेयर किया एंड बताया कि बेसिकली आपको इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करनी है। फिर इसके बाद आपको कोड आएगा, उसके बाद कुछ आंसर्स करने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। एंड उसके बाद आपको किस IP एड्रेस से आपने लॉगिन किया और किस लोकेशन से किया वो भी उसके बाद हमें सेंड करिए। सो ये हमें 8 PM को हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। सो तब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला एंड कि अब हमारा जो है अकाउंट रिकवर शायद हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने नाइट में जो है नहीं किया क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे एक्सेस नहीं था और IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, इसलिए हम चाह रहे थे कि जब हमारे पास सब वही IP एड्रेस से ही हम जो है ये अकाउंट रिकवरी प्रोसेस मॉर्निंग में ही करें, तो नाइट में। लेकिन हमें तब तक काफ़ी होप आ गई थी कि विदिन 24 to 48 आवर्स उनका मेल आ गया था कि हम आपको रिकवर करके दे देंगे एंड अभी आपका अकाउंट डिसेबल्ड है। तब तक हमारा YouTube चैनल प्राइवेट था, उसमें कोई भी वीडियोस या फिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद सबसे पहले हमने मॉर्निंग में जैसे उनका प्रोसेस था, लिंक पे हमने डिटेल सेंड की और उनका गूगल वेरिफिकेशन कोड भी आया। लेकिन वहाँ पे जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था उसमें हमें वहाँ पे वो रिकवरी प्रोसेस नहीं आया, मतलब हमें पासवर्ड चेंज वाला ऑप्शन नहीं आया। फिर उसके बाद हमने मैनुअल रिकवरी वाले स्टेप्स फॉलो किए एंड उसके बाद हमें एक गूगल वेरिफिकेशन कोड मिला जो हमने फिल किया, बाकी हमारी सारी डिटेल्स फिल की। सो ये प्रोसेस हो रहा था। YT सपोर्ट करके एक ईमेल है जो उन्होंने हमें ट्विटर पे शेयर किया था एंड वहाँ से हमें ईमेल के थ्रू ये हम कम्युनिकेट कर पा रहे थे टीम YouTube इंडिया को। सो जो जीमेल और YouTube दोनों इंटरलिंक्ड है बेसिकली। सो सबसे पहले हमारा जो है तो ट्विटर के थ्रू हमें वो मैसेज कर रहे थे, हमने वेरिफिकेशन किया, बाकी सारी डिटेल्स सेंड की, तब भी नहीं हुआ तो हमने फिर दोबारा से ट्वीट किया और DM किया उनको, अपने स्क्रीनशॉट अटैच किए एंड उन्होंने दोबारा से ये गाइड किया कि आप जो है मैनुअल रिकवरी वाला प्रोसेस जिसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है वो करिए। सो उसमें फिर दोबारा से हमने डिटेल्स एंड फिल किए जो लिंक दिया था उन्होंने एंड वहाँ से हमें एक गूगल वेरिफिकेशन कोड आया। वो कोड आया हमारे जो रिकवरी ईमेल एड्रेस हमने फिल किया था। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा जीमेल अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे, क्योंकि बाकी कोई याहू या फिर माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक वो ईमेल को सपोर्ट नहीं करेगा, यूट्यूब या फिर जीमेल की सपोर्ट टीम। सो आपके पास एक रिकवरी ईमेल आईडी होना चाहिए। सो जैसे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया और हमसे सारी डिटेल्स, हमारा IP एड्रेस, लोकेशन कंफर्म किया, लास्ट कौन सा वीडियो डेट किया था, सो हमारे पास वो फॉर्चुनेटली उसका
ओपन था वो लिंक, उसका जो आईपी एड्रेस था वो हमारे पास और उसका लिंक था वो हमारे पास अवेलेबल था, तो हमने वो पेज बता दिया और थोड़ा सा प्रोसेस उसमें इजी हो गया। एंड उन्होंने ये भी पूछा कि आपके ये चैनल कब से है, कौन से ईयर से है, तो वो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपका चैनल कब से है, बेसिकली कितने साल से है, कब डेट ऑफ आपने ये ओपन किया था यूट्यूब चैनल। इसके बाद हमने जो है हमारा अकाउंट हमने मैनुअल रिकवरी में डाला, उसके बाद हमारा अकाउंट जीमेल एक्सेस हो गया। फिर इसके बाद हमने सबसे पहले उसमें चेक किया कि कोई सेंड तो नहीं किया है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई ईमेल वगैरह तो नहीं गया है। सो पूरा थोड़ा चेक किया, उसमें ईमेल जैसे ही फिर उसमें ईमेल भी आया हुआ था कि आपका अकाउंट सस्पेंड किया हुआ था, जैसे ही उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ एक्टिविटी हमारे अकाउंट के अंदर देखी। कोई ऐसा ईमेल नहीं गया था, कोई ईमेल डिलीट नहीं हुआ था, जैसा हमारे ईमेल के अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट से जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो वैसे की वैसी मिली। हमने चेक किया, फिर एक ईमेल ये भी आया था कि आपका यूट्यूब चैनल रिमूव हो चुका है। वो 2 डेज़ पहले था, जैसे कि जब हमारा रिकवर हुआ तो उसके बाद हैकर ने क्या किया था कि एक कोई हार्मफुल वीडियो, अब वो क्या था, उन्होंने क्या इस चीज़ का वॉयलेंट वीडियो था या क्या था, वो हमारे चैनल पे अपलोड किया। सो गूगल ने जो है बेसिकली उसको चैनल को डिलीट कर दिया। तो उन्होंने लिखा था, एक मेल आया कि योर चैनल इज़ रिमूव्ड। एंड उसके बाद जो है वो हमने देखा, फिर हमने गूगल वेब ब्राउज़र की जो है गूगल क्रोम की हिस्ट्री में चेक किया कि कब क्या हुआ। सो उसमें दिल्ली का एक लैपटॉप था, उसके अंदर से सस्पिशियस एक्टिविटी गई थी एंड वहाँ से हमारा ये हैक हुआ था। अब हमें ये नहीं पता है कि ये कोई इंडियन हैकर ने किया था या फिर कोई फॉरेन था, क्या इंटेंशन था, पैसा मांगना चाहते थे या फिर क्या चीज़ वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई कॉल या फिर कोई मेल या किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया कि आपका अकाउंट हैक कर दिया है तो आपसे कोई पैसे की डिमांड की है। सो जहाँ तक ये लगता है कि जैसे गूगल को लगा कि बहुत सारी एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना, पिन नंबर चेंज करना, एक रिकवरी ईमेल चेंज करना और आईपी एड्रेस चेंज डिफरेंट आया, तो गूगल ने वहीं पर उसको स्टॉप कर दिया और अकाउंट को डिसेबल्ड कर दिया। सो वहाँ तक जो हैकर है वो बस वो हैक कर पाया लेकिन उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया। सो उसके बाद हमने जीमेल को टेस्ट किया, चेक किया कि ये जीमेल वर्क कर रहा है या नहीं है। सो कुछ टेस्ट मेल सेंड किए, सो जीमेल हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा था। इसके बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पे गए, सो हमें यूट्यूब चैनल नहीं दिख रहा था। इसके बाद फिर हमने डीएम किया और यूट्यूब को ईमेल किया कि हमारा यूट्यूब चैनल नहीं दिख रहा है, जीमेल अकाउंट रिकवर हो चुका है। अराउंड 9 o'clock हमें, मेरी टीम मेंबर को एक दिखता है हमारा चैनल जिसमें हमारा नाम नहीं है, कुछ वीडियोस हमें दिखे एंड उसमें लिखा था microstrategy.com। सो इस तरह का था वो, ये देखिए इस तरह नेम चेंज किया होता, माइक्रो स्ट्रेटजी लाइव। हमारे वीडियोस कुछ दिख रहे थे एंड ये जो है फिर हमने ये सर्च किया, ये microstrategy.com ये क्या है, तो ये एक वेबसाइट है वहाँ पे और इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसा करके एक दे रखा है। सो हमने गूगल पे चेक किया, उसमें एक मुंबई महाराष्ट्र का एक एड्रेस भी दिया हुआ है, गूगल एड्रेस है, फ़ोन नंबर नहीं है कोई, एक खाली एक ईमेल एड्रेस है और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ की जो है उसमें एआई एप्लीकेशंस और काफ़ी चीज़ें ऐसे उन्होंने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। और उसी नाम का हमारा चैनल भी, जो हमारा डिज़ायर क्लिनिक का चैनल था, उसमें नाम चेंज कर दिया है microstrategy.com। अब वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि हमारा चैनल तो मिल गया है लेकिन ये तो पूरा इसमें वीडियोज़ जो 10,000 वीडियो थे वो अराउंड 400+ वीडियोज़ रह गए हैं। और अब ये कैसे हम इसको चेंज करेंगे, क्या अभी चेंज करें या रुकें या इन्फॉर्म करें यूट्यूब को। फिर हमने सोचा कि हम वेट एंड वॉच करते हैं। सो हम इन्फॉर्म करेंगे, वो प्रोसेस बताएंगे, तभी हम उसको जो है रिकवर करते हैं या चेंज करते हैं। तो हमने नाइट में 9 बजे के बाद हमने थोड़ा उसका रिसर्च किया। सो ये मोस्ट प्रोबेबली microstrategy.com ऐसा एक वेबसाइट है, ये शायद हैकर है। और फिर हमने थोड़ा ट्विटर पे भी इसका सर्च किया, यूट्यूब वीडियोस भी हैं इनके, तो वहाँ पे पता लगा कि ये प्रोफेशनल, इसने बहुत सारे अकाउंट हैक किए हैं
और उससे पहले भी हमें ट्विटर पे दिखा था, बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ही टारगेट करके उनके चैनल को हैक किया था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि इसको रिकवर करने का प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने रिकवर कर लिया, बस उतना ही लिखा है। तो हमने इसके बारे में सर्च किया, इसको ढूंढा, तो इसमें पता यही चला कि उसने यूएस मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी हैक की है, काफ़ी सारे अकाउंट हैक किए, तो वो बहुत सारी लिस्ट है उनकी। तो ये कौन प्रोफेशनल हैकर है? सो इस वीडियो के थ्रू मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के जो हमारे सामने जो ऐसे क्राइम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हैक कर रहे हैं, जो इस तरह का अकाउंट जिन्होंने, जैसे हमने 12 साल इस पे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे मेहनत की, 12 साल इसमें कंटेंट डाला, लाइव सर्जरीज दिखाई, पेशेंट के फीडबैक्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाली है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिए हैं। सो वो 1 सेकंड के अंदर ही चली गई थी। जैसे हमने मेहनत की, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और कोई भी प्रोफेशनल इस तरह का हैकर आता है और हैक कर ले जाता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ स्टॉप करनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि कैसे इस तरह के हैकर को, ऐसे प्रोफेशनल हैकर को रोका कैसे जाए एंड इनको सीवियर पनिशमेंट दी जाए, ताकि इस तरह की ये हरकत दोबारा ना करे। क्योंकि हमने इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर कि हमारा चैनल डिलीट हो जाता है, हैक हो जाता है, हमारे पास कोई एक्सेस नहीं रहता है, एंड इन वीडियोस को कोई मिसयूज़ करे, जैसे अभी एआई के थ्रू आप किसी का भी फेस चेंज करके, किसी की भी वॉइस चेंज करके आप उसको कहीं पर भी, बहुत सारी इलीगल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपलोड कर देता, तो बेसिकली ये बहुत सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हो सकती थी, जो ये प्रोफेशनल हैकर का शायद मेन एम यही था। इस तरह की एक्टिविटी जल्द से जल्द स्टॉप होनी चाहिए। इस तरह की हैकर्स को स्टॉप करना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड ताकि ये फ्यूचर में जैसा हमारे साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ नहीं हो। क्योंकि सबसे पहले जब भी हो जाता है तो जो पर्सन है वो, उसकी थिंकिंग बंद हो जाती है, सोचने की शक्ति, सोच नहीं पाता है, क्या स्टेप ले, कौन किससे गाइडेंस ले, कुछ पता नहीं होता है। तो इस तरह ऐसी एक्टिविटी स्टॉप होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो है यूट्यूब को मेल लिखा, तो यूट्यूब का मॉर्निंग के अंदर ईमेल आया कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ था, कोई वीडियोस, हार्मफुल वीडियो और वायलेंट वीडियो अपलोड होने के बाद, तो वो बिकॉज आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज था, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया एंड आपका जो है वो सस्पेंशन रिवॉक किया है, एंड अभी आपका चैनल एक्टिव है। आपको जो भी चेंजेस करने हैं, आपके पास पूरा एक्सेस है, आपके पास पूरा लॉगिन डिटेल्स हैं, आप अपना चैनल का URL, नेम और जो भी प्राइवेट वीडियोस हैं उनको पब्लिक करना चाहते हैं तो आप अपने एंड से कर सकते हैं। इस तरह से जैसे ही वो मेल आया तो हमें बहुत रिलीफ मिला। मेरी टीम जो है, हम 3 दिन से बेसिकली दिन रात, एक्चुअल में टेंशन इतनी ज़्यादा थी और स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, और दूसरा ये था कि हमें पता नहीं था कि क्या प्रोसेस है इसका, और ना ही हमें पता है कि किसकी हेल्प लेनी चाहिए और कौन इसमें हेल्प करेगा, ये साइबर सेल हेल्प करेगा या फिर कोई प्रोफेशनल करेगा। कोई अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह की एडवाइस कर रहे थे, लेकिन हमने जो है एक ही अप्रोच रखी कि हमने यूट्यूब सपोर्ट से जैसे ही हमारा कम्युनिकेट हुआ तो हम उन्हीं के थ्रू, जो भी कम्युनिकेट था उन्हीं के थ्रू कर रहे थे। इस दौरान 3 दिन जो है बहुत हमारा चैनल पूरा डाउन हो गया था, एंड और समझ में भी नहीं आ रहा था। दिन रात हम ऐसा ही सोच रहे थे कि आएगा नहीं आएगा, शायद चला जाएगा, और अब मैं ये भी सोच रहा था अब दोबारा से कैसे इसको खड़ा करेंगे। वो बहुत मुश्किल है। दोबारा कैसे इसको खड़ा करेंगे, तो उसके लिए भी मैं रेडी था कि हम दोबारा से खड़ा कर देंगे, और ऑलरेडी हमारे पास एक बैकअप चैनल है, वहाँ वो हमारा बचा हुआ है। ये भी चल रहा था बैक ऑफ द माइंड कि कैसे हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे, स्किल है हमारे पास जब हमने इतना किया तो फिर दोबारा से हम इस तरह के मिलियन सब्सक्राइबर दोबारा से खड़ा कर देंगे। लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, दोबारा से न्यू चैनल, न्यू कंटेंट, ऑलमोस्ट 10,000 वीडियोस हो गए थे। थोड़े दिन पहले हमने चेक किया था कि व्यूज़ बहुत आए हैं और वीडियोस बहुत हैं, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ऐसा कोई हैकर आएगा या किसी तरह से हमारा चैनल हैक हो जाएगा और हमारे पास उसका एक्सेस ही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास पूरा एक्सेस आया, एंड हमने जो है अपनी वीडियोस धीरे धीरे, हम जो हमारे प्राइवेट थे, हमने चैनल का URL चेंज किया और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो चेंज किया, एंड
वीडियोस जो हैं जो हमने प्राइवेट थे उनको पब्लिक किया। सो एक टाइम ऐसा था कि हमने ये सोचा कि गूगल $1 बिलियन कंपनी है, सो इसकी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और सिक्योरिटी क्या है। जब हमारे पास 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है, जब हमारे पास सारे लॉगिन डिटेल्स हैं, तो कैसे हमारा चैनल और कैसे हमारा जीमेल अकाउंट हैक हो गया। तो हमने ये भी क्वेश्चन किया था कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी एडवांस कंपनी है, इतनी सिक्योर है, इतना सब कुछ एनक्रिप्टेड है, फिर भी कैसे हुआ। तो हमने क्वेश्चन किया, लेकिन फाइनली हमारा अकाउंट रिस्टोर हुआ। हमारे पास जैसे जो भी हमारा कंटेंट था वो सेफ़ है हमारे पास, और हमारा जीमेल अकाउंट भी सेफ़ है। सो एक टाइम ये आया था कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा ये YouTube चैनल नहीं रिस्टोर हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ उसका एक्सेस नहीं बचा था और इतनी डिटेल्स नहीं थी और सस्पिशियस था कि होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम जो है मेरे को किसी ने एडवाइस किया था कि देखिए आपका YouTube चैनल ही गया है, आपका स्किल, आपका हैंड, आपका जो एजुकेशन है और जो आपका सेटअप है वो तो आप ही के पास है। तो आपने अगर मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आप 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो वो आपकी स्किल से हुए हैं। अगर YouTube ने आपको इतना सब नेम, फेम, इतने सब्सक्राइबर्स, इतना जो है नेम भी दिया है, फेम भी दिया है, मनी भी दिया है, तो अगर वो आपका चैनल ले भी लेता है तो आप ये सोचिए कि उन्होंने इतना सब कुछ दिया है तो कुछ ले लेगा तो फिर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ तक भी हमने सोच लिया था जब हमारा ये YouTube चैनल नहीं आया। देखिए इंस्टेंट आपको फेम भी देता है, लेकिन ये आपको एक ही सेकंड के अंदर नीचे गिरा भी देता है। तो वो चीज़ मैं सुनता था, लेकिन जब ऐसा मेरे साथ हुआ तब मेरे को ऐसा समझ आया कि सोशल मीडिया देता भी बहुत कुछ है, तो ये कभी ले भी सकता है और उसको स्प्लिट ऑफ सेकंड लगेंगे। आप 12 साल आपको दिया है और एक ही सेकंड के अंदर वो सब कुछ ले भी सकता है। तो ये सोशल मीडिया इसी तरह का है। तो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल जा सकता है, इंस्टाग्राम जा सकता है। ऑलरेडी कई बार हमारे चैनल पे स्ट्राइक भी आ चुकी थी, 2 एक बार 3 भी आ चुकी थी। थर्ड पे बेसिकली चैनल डिलीट हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ था उस टाइम पे, उन्होंने वो वीडियो रिमूव किया था। सो अगर वो चैनल चला भी जाएगा तो मेरे अंदर और मैं, मेरी टीम और इतना भी हम ऊपर पहुंच चुके हैं, तो हमारी स्किल को कोई नहीं ले सकता, तो हम दोबारा से भी खड़ा कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में ऐसा हो भी जाता है, कोई हैकर कर भी लेता है, तो हम दोबारा से खड़ा होंगे और बेटर खड़ा होंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू टीम यूट्यूब इंडिया, जीमेल and Twitter and my digital team who worked behind this, and day night हमने काम किया और इस तरह से खुद से ही हमने इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प, हमने नॉन टेक्निकल पर्सन होने के बावजूद हमने अपने चैनल को रिस्टोर किया। और अब आपके सामने ये वीडियो इसलिए दिया है कि जिस किसी का इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो इस वीडियो से गाइड ले सके, पैनिक ना हो, कोई स्ट्रेस ना ले। अगर आप जेन्युइन हैं तो आपका अकाउंट रिस्टोर कर देगा। सो हमारा फुल फेथ है यूट्यूब पर, जीमेल पर एंड ट्विटर पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। सो एंड बेसिकली थैंक यू ऑल दिस, thank you YouTube and Gmail for restoring our channel and having full faith we have full faith in them. So बहुत बहुत धन्यवाद।